हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 12th की करंट इलेक्ट्रिसिटी का 16th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी समझाएंगे। इस टॉपिक पे एक बल्ब का भी क्वेश्चन आता है, कौन सा बल्ब ब्राइटर होगा, कौन सा लाइटर होगा, मतलब कौन ज़्यादा तेज जलेगा, कौन धीरे जलेगा। अच्छा टॉपिक है, मगर ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इससे पहले भी आप टॉपिक पढ़ भी चुके हो, ठीक है। मगर कुछ प्रॉब्लम अच्छी हम देखेंगे, तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकालिए और शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो आज हम समझने जा रहे हैं, क्या समझेंगे भाई? इलेक्ट्रिकल पावर। आज का जो लेक्चर है वो इसी पे है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों, पावर और एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, पावर और एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई? आपने पावर तो सुना होगा, ठीक। पावर क्या होता है भाई? तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, या डूइंग भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क नोन एज क्या? पावर, ठीक। पावर की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? वॉट होती है। और फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो तो क्या बनता है? वर्क अपॉन टाइम होता है, ऐसा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है। तो वर्क की यूनिट कितनी? जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है अगर हम ध्यान से देखें? पावर मतलब वॉट और जूल पर सेकेंड मतलब 1 जूल पर सेकेंड। तो अगर हम ये कहें इसका मतलब क्या होता है पावर, इसका मतलब अगर ध्यान से समझो तो क्या है कि 1 जूल की एनर्जी कितने देर में स्पेंड हो रही है? 1 सेकेंड में। 1 जूल की एनर्जी, 1 वाट का क्या मतलब है? पहले हम थोड़ा सा समझ लें बेसिक। 1 वाट का क्या मतलब है कि 1 जूल की एनर्जी कितनी देर में स्पेंड हो रही है? 1 सेकेंड में। पावर का तो यही मतलब है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आगे समझो। अब भाई पावर है, जूल है, सेकेंड है। अगर हम देखें तो ये एनर्जी स्पेंड कहाँ से आएगी एनर्जी? तो भाई जिसके पास एनर्जी होगी वो एनर्जी वहाँ से आएगी, सीधी सी बात है। तो एनर्जी के लिए हम अगर मान लें, सेल मान लेते हैं कि सेल, भाई एनर्जी भाई किसके पास होगी? सेल के ही पास होगी। आप देखते हो भाई, अगर मोबाइल अगर देखते हो उसमें बैटरी लगी रहती है, तो मोबाइल चलता है किससे है? कहाँ से एनर्जी पाता है? बैटरी से पाता है, देखा भी होगा, ठीक है। अब ये सेल है, मान लेते हैं कुछ ईएमएफ कुछ वोल्ट होगा, मान लीजिए V वोल्ट की है। तो V वोल्ट की है तो इसका मतलब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट है। सेल का काम क्या है? सेल का काम यह है कि सेल करंट को क्या करे? निकाले। सेल का काम क्या है? चार्ज को क्या करे? फ्लो कराए। अब चार्ज फ्लो करेगा। कोई भी आदमी अगर दौड़ रहा है, अगर सोचिए कोई भी आदमी अगर दौड़ रहा है, मतलब चार्ज एक तरीके से सेल क्या कराती है? चार्ज को दौड़ाती है। तो कोई भी आदमी अगर दौड़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से एनर्जी पा रहा है। वो एनर्जी कहाँ से पा रहा होगा? तो सेल एनर्जी दे रही होगी, ऐसा होगा कि नहीं? जैसे घर में ही होता है, मान लीजिए हम लोग दौड़ रहे हैं, तो क्या एवी दौड़ रहे हैं? कहीं से तो एनर्जी पा रही होगी। भाई घर से गए, पापा दिए 100 रुपये सपोज कीजिए। अब जब हमने 100 रुपये की एनर्जी पा ली, तो अब हम 100 रुपये से क्या होंगे? दौड़ना शुरू कर देंगे, एनर्जी को स्पेंड, एनर्जी को खर्चा करना शुरू कर देंगे। और फिर जब हमारे पास एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो 100 रुपये खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या होंगे? फिर फादर के पास जाएंगे, वो एक तरीके से सेल का काम कर रहे हैं, फिर हमको एनर्जी देंगे, फिर हम क्या होंगे? एनर्जी को स्पेंड करेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो चार्ज क्या करती? चार्ज कहाँ से एनर्जी पाती? ऐसा नहीं कि चार्ज सेल के अंदर से निकल रहा है, सेल जो चार्ज को प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। सेल का काम बस सिर्फ इतना होता है कि चार्ज को एनर्जी दे दे और चार्ज क्या करे? उस एनर्जी को स्पेंड करने चली जाए। और एनर्जी को खर्चा कौन करेगा भाई? जो भी अब एनर्जी को खर्चा कौन करेगा भाई? जो भी उसके बीच में अगर देखे कोई रजिस्टर या जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, वो एनर्जी को क्या करेगा? खर्चा करेगा। भाई एनर्जी खर्चा कर देगा, फिर उसके बाद फिर क्या होगा? सेल से एनर्जी पाएगी, फिर रोटेट करेगी, तो चार्ज ऐसे फ्लो करता है। तो अगर हम बात करें तो सेल यहाँ पे क्या कर रही है? ध्यान से देखो, तो सेल यहाँ पे चार्ज को मूव कराने में कुछ काम कर रही है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा हम ये कह सकते हैं कि सेल क्या कर रही है? कोई वर्क कर रही है चार्ज को। भाई चार्ज को मूव करा रही है तो कोई वर्क होगा कि नहीं होगा? तो अगर कितना वर्क कर रही है तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में
कितना होगा भाई? पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आता है? वर्क अपॉन चार्ज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अगर हम वर्क निकालें तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू वी हो जाएगा, होगा कि नहीं? और ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज क्यों मूव करेगा भाई? भाई पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। वर्क है तो कितना वर्क करना पड़े? यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। समझ में आ गया? इतना नोट कीजिए जरा। चलते हैं आगे। अब देखो पावर क्या होता है। अगर देखिए ध्यान से, पावर क्या होती है भाई? पावर एक तरीके से भाई, आप एक सेकेंड में अगर हम बात करें पावर क्या होती है, अगर हम बताएं पावर क्या होती है, तो पावर आप कहते हो सर वर्क अपॉन टाइम, बेसिक, सीधे सी बात है। तो अब अगर हम देखें तो वर्क कितना सेल को करना पड़ रहा है, पावर कितना वो जनरेट करेगी, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है? Q इंटू वी, और नीचे कितना टाइम? T। Q बाई टी बच्चे क्या होता है? ठीक है, तो कितना होता है? I होता है। कितना हो गया? I इंटू वी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए पावर के कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। पावर का फॉर्मूला बन गया इन टर्म ऑफ पोटेंशियल और करंट। अब V इज इक्वल टू, अगर इसी फॉर्मूले में आई आर पुट कर दो तो तुम्हारा पावर का एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? V की वैल्यू आई पुट करो तो एक पावर का फॉर्मूला और तैयार हो गया। ये पावर का फॉर्मूला बेसिकली कब लगाओगे आप? जब करंट और रेजिस्टेंस दिया हो। एक नेक्स्ट अगर हम देखें ध्यान से, अगर हमने अभी किसको रिप्लेस किया? V को रिप्लेस किया, I को रिप्लेस कर दो जरा, I को। तो यहां से अगर I की वैल्यू निकालो तो I इज इक्वल टू वी बाई आर होगा। I की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया तो V बाई आर हो गया, इंटू वी हो गया। कितना हो गया? वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर का फॉर्मूला एक और तैयार हो गया, वी स्क्वायर बाई आर। ये कब इस्तेमाल करोगे? जब पोटेंशियल और क्या दिया है? रेजिस्टेंस। इसको कब? करंट और पोटेंशियल। ये कब करना? करंट और रेजिस्टेंस। और ये कब करना? जब आपको पोटेंशियल और क्या दिया? रेजिस्टेंस दिया। नोट कर लीजिए जरा। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए बच्चों अगर आपको सीरीज नेटवर्क का क्वेश्चन कोई दिया होता, किसका दिया होता? सीरीज नेटवर्क का। तो सीरीज नेटवर्क में आपने देखा होगा कि करंट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। करंट क्या होती है? कांस्टेंट। और करंट अगर कांस्टेंट हो गई तो यहां से आपको P प्रोपोर्शनल क्या मिलने लगा? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है, और करंट कांस्टेंट होने से इस रिलेशन से हम ये पाए कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर भी क्या होगी? ज़्यादा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं तो पैरेलल में कौन कांस्टेंट होता है? वी कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ से देखिए उल्टा रिलेशन एक तरीके से मिलने लगा, इनवर्सली कर मिलने लगा। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे क्या था? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर कम। और यहाँ पे क्या मिलेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज़्यादा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा नोट करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि आई स्क्वायर आर वाला जो फॉर्मूला है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर सकते हो, और V वाला जो फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाई आर वाला जो फॉर्मूला है वो बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम छोटी। मान लीजिए एक सेल है 10 वोल्ट की है, कितना करंट निकाल ले? 2 एम्पियर। हम पावर देखें जरा कितनी आएगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर, वी इंटू आई स्क्वायर आर। भाई हमें पोटेंशियल दिया है, करंट दिया, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पावर इज इक्वल टू कितना हो गया? वी इंटू आई। वी 10 है, आई कितनी है? 2 है, 20 वॉट। इस वॉट का मतलब क्या हुआ? 20 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो सेल है ये कितना पावर जनरेट कर रही होगी?
20, अगर हम देखें कितना पावर जनरेट कर रही है, 20 वाट जनरेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि 20 जूल वो किसने 1 सेकंड में क्या कर रही है, कितने अगर देखें एनर्जी निकाल ली तो 20 जूल 1 सेकंड में, ठीक, पर सेकंड। हम ये बता सकते हैं ये सेल में इतनी कुवत है कि नहीं। चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम देखें एनर्जी, अगर देखें क्या देखें, एनर्जी। चलो आओ चलते हैं। तो पावर इज इक्वल टू, अगर हम बोले वर्क अपॉन टाइम, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसको हम एनर्जी भी तो बोल सकते हैं कि नहीं। वर्क को हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी डी टी। हो गया कि नहीं हो गया, आइए देखते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या बन सकता है, आई स्क्वायर आर बनता है। रख देते हैं भाई, सीधी सी बात है। आई स्क्वायर आर डी टी हो गया। इंटीग्रेट करना चाहो कर लो, क्योंकि अगर मान लो अभी तक जो हम ले रहे थे उसमें करंट क्या थी, कांस्टेंट थी। इन केस एसी होता, अल्टरनेटिंग करंट होता, करंट वेरिएबल हो जाती इन टर्म बाई, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट होती है, ऐसा होता। तो जब वेरिएबल केस आता तो इंटीग्रेशन लगाती, सीधी सी बात। अभी तो कांस्टेंट लिए तो इंटीग्रेशन की कोई फिलहाल तो जरूरत नहीं है। फिर चलो एक फॉर्मूला बन गया अपना, डी को इंटीग्रेशन कर लें, कितना आ जाएगा ई, और डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी टी, टी हो जाएगा ना। तो हमारा देखिए एनर्जी का भी फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। एनर्जी का भी फॉर्मूला अपने अपने अगर वी के टर्म में बनाना चाहो तो वी के टर्म में भी बन सकता है, आई को रिप्लेस कर दो। तो अगर आई को रिप्लेस करेंगे तो वी इज इक्वल टू आई आर हो गया, आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हो कि नहीं, रख दो यहाँ पे। कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर टी, आर से आर कट गया। एनर्जी इज इक्वल टू कितना मिल गया, वी स्क्वायर बाई आर टी, कुछ ऐसा मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इन टर्म ऑफ आई भी आ गया, इन टर्म ऑफ वी भी आ गया। अब एक काम ये कर सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस हटा दो, एक फॉर्मूला और भी बन सकता है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकालिए, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए तो वी बाई आई होता है। किसी में भी रख दो, किसी में रख दो, इसी में रख दो। तो आई स्क्वायर आर भाई, आर की वैल्यू अगर देखें तो वी बाई आई रख दें, और ये टी, आई से आई कट गया तो कितना हो गया, आई वी टी हो गया। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया वी आई टी। तो देखिए जो फिगर दिए हैं, जो फिगर आपको दिए उस पर आप लगा दो। करंट रेजिस्टेंस टाइम दिया है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस टाइम दिया है, पोटेंशियल करंट टाइम दिया है। जो भी फॉर्मूले, जो भी कंटेंट दिए हो आप देख लो ध्यान से, वो फॉर्मूले लगा दो, आपका आंसर बिल्कुल तैयार हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बच्चों ये बताइए, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं आपसे ये पूछूं, सेल है, छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूं। छोटा दिख रहा होगा कि एक जगह सेल से करंट निकल रही है, एक जगह सेल्स में करंट जा रही है। मैंने आपसे पूछा किस केस में सेल काम कर रही है। छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा, किस केस में सेल काम कर रही है, सीधी सी बात है। अब चलो कैसे बताओगे, कोई बता सकता है, कमेंट बताइए कौन सी सेल काम कर रही है। तो अब ध्यान से ऐसे सोचो ना, अगर हम यही पूछते, ऐसे सोचो, मोबाइल है, बैटरी लगी हुई है, क्या होता है भाई, जब आप चार्ज करते हो, जब आप क्या करते हो, प्लग में लगाते हो, तो प्लग से क्या हुआ, करंट गई बैटरी में गई, करंट गई बैटरी में गई कि नहीं गई। तो करंट अगर बैटरी में जा रही है तो इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। और बैटरी से अगर इंस्ट्रूमेंट में जा रही है तो वो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो देखो ध्यान से, अगर सेल से करंट निकल रही है क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। सेल से करंट निकल रही, डिस्चार्ज, सेल से चार्ज, अब सेल क्या करेगी, चार्ज को मूव कराएगा। कौन काम कर रहा है, तो आप कहोगे यहां पे क्या कह सकते हो, वर्क डन बाय द सेल, कह सकते हो कि नहीं। अब सेल के अंदर करंट जा रही है तो एक तरीके से ये किसका केस बन गया, चार्जिंग का। अब सेल पे काम हो रहा है, वर्क डन
ऑन द सेल। होगा कि नहीं होगा? समझ गए? थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज भी हो गई। आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, 4 ओम का रजिस्टर, 4 एम्पियर करंट, टाइम भी दिया है 4 सेकेंड। बताइए कितनी एनर्जी होगी? बताइए कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? आई स्क्वायर आर टी। करंट कितनी दी? 4। रेजिस्टेंस कितना दिया? देखिए समझ लो, जो जो चीज़ दिया वही वाला फॉर्मूला उठा लो। रेजिस्टेंस कितना है? 4। टाइम भी कितना दिया है? 4। कितना हो जाएगा? 16 इंटू 16 कितना होता है? 256 जूल। इसका मतलब ये जो रजिस्टर है वो 256 जूल क्या कर रहा होगा? एनर्जी एक तरीके से स्पेंड कर रहा होगा। हो रहा है कि नहीं? नोट कर लीजिएगा। चलिए अब एक अगर हम केस ले लें, ऐसा कुछ केस ले लें, वेरिएबल ले लें। कैसा ले लें? वेरिएबल। मान लीजिए करंट टाइम डिपेंडेंट हो जाए। ये तो करंट कांस्टेंट थी ना, मान लो करंट क्या हो? टाइम डिपेंडेंट हो जाए। देख लो ऐसे, अपने से कुछ भी रख लो यार। 2 ओम मान लो करंट, जो मन करे कोई टाइम डिपेंडेंट ले लो, मान लो 2t ले लेते हैं। कितना ले लें? 2t। टाइम की वैल्यू मान लेते हैं 2 सेकेंड ही ले लेते हैं। चलो देखते हैं। तो अब अगर हम देखें तो एनर्जी अगर हम निकालने बैठे तो कितना आ रहा था? आई स्क्वायर आर डी टी आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आई की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2t। लगा क्या है? स्क्वायर। सिंपल सा, पता ही है हमको सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चले, 4t स्क्वायर हो जाएगा आर डी टी। ठीक, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लिए तो क्या बचे? 4r। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 + 1 / 2 + 1 कितना हो गया? 4r टी क्यूब बाई 3। तो ये हमारी क्या आ गई? इन टर्म ऑफ टाइम एनर्जी भी आ गई। तो कोई कठिन नहीं, फिलहाल नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम कुछ और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, सपोज करो कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम बना लेते हैं। ऐसा कुछ एक सरल सी बनाते हैं पहले। कुछ अपने से रख लेते हैं 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम। ठीक, फाइंड द एनर्जी स्पेंट इन 2 ओम रजिस्टर इन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 ले लेते हैं, किसी से मल्टीप्लाई होगा तो आसान भी होता है फिर। ठीक, तो हमें क्या करना है? 2 ठो तो 2 अलग अलग दिख रहा है, कैसे करेंगे? इसमें भी निकाल लेते, उसमें भी निकाल लेते, क्या दिक्कत जाती है? बस बात ये होगी भाई, क्योंकि हमको ये पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है? आई स्क्वायर आर टी। एक एनर्जी का फॉर्मूला पता है वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक, और एक पता है क्या? वी आई टी। ठीक, इन्हीं तीनों फॉर्मूले से कोई एक लगाना है, कौन सा चेक करना है? अब एक काम ये करा जा सकता है कि हम नेट करंट फाइंड आउट कर लें। क्या कर लें? नेट करंट निकाल लें। और नेट करंट निकाल लें तो अब देखो ये करंट आई अगर जाएगी तो इसमें भी तो आई जाएगी ना। तो हमको टाइम तो दिया है 1 सेकेंड पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई? सीधे से निकाल सकते हैं अगर हमको आई पता चले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम ध्यान से देखो निकालेंगे, इधर छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ कर लें, कहाँ कर, यहीं कर लेते हैं। देखो 1 और 2 दिया है, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड, तो कितना हो जाएगा? 2/3। देखो सही है। अगर जिनको नहीं पता वो क्या करते हैं भाई, सीधी सी बात है, वो सीधे ऐसे बैठ जाते हैं भाई। पैरेलल है 1/r1 + 1/r2। ये कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो 2/3 आएगा। ऐसा होगा इन दोनों का। अब ये क्या है? सीरीज में है। तो अगर हम देखें सीरीज में तो 2/3 प्लस क्या? 2 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 5, 5 और 3 2 जा 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7/3 ओम। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया कि नहीं मिल गया?
7/3 ओम। तो अगर मैं आपसे पूछूं करंट कितनी आ रही है, अगर मैं पूछूं आपसे करंट कितनी आ रही है तो कैसे निकालोगे? इसको मिटा देते हैं, ये सब चीज़ तो पता चल गया, टाइम 1 सेकेंड ये सारी चीज़ें पता है। करंट कैसे निकालेंगे? V = IR, तो I = कितना V/R। टोटल पोटेंशियल कितना दिया है 2 और टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है 7/3 और ये 3 ऊपर चला गया तो I की वैल्यू 3 2 6/7 एम्पियर। I आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें हमें एनर्जी निकालनी होती, इसकी एनर्जी अगर निकालनी होती तो इसकी एनर्जी निकालते तो क्या लिखते? I² RT हो जाता। और एक काम ये कर सकते पता है, अगर उस वाले पैरेलल वाले में अगर हमें करना होता तो पैरेलल वाले में बच्चों एक काम ये कर सकते थे, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी से इसका पोटेंशियल निकाल लो, बचा पोटेंशियल इसको मिलेगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो उसमें, बचा पोटेंशियल इसको मिलेगा, दोनों पैरेलल, तो जो पोटेंशियल इसको मिलेगा वही पोटेंशियल इसको, वही पोटेंशियल पूरे को मिलेगा, पैरेलल है, पोटेंशियल सेम होता है। पहले हम एक काम करते हैं, इसकी एनर्जी निकाल लें, ठीक, कैलकुलेशन कर लोगे, हम करना बता दे रहे। 6/7 यहाँ रख दिया, रेजिस्टेंस 2 है, करंट कितना है 1 है, तो हमें ये 2 ओम में रेजिस्टेंस एनर्जी पता चल गई। इसका पोटेंशियल निकाल लो, इसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा? V = IR होगा। I कितनी आ गई है अगर ध्यान से देखो तो 6/7 और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो 12/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/7। 12/7 का मतलब एक तरीके से कितना होता है अगर ध्यान से देखा जाए तो 12/7, तो एक तरीके से आएगा 1.7 वोल्ट। इसका मतलब 2 वोल्ट में 1.7 वोल्ट ये ले लिया, तो रिमेनिंग इसको मिलेगा, रिमेनिंग कितना है 0.3 वोल्ट, तो इसका मतलब 0.3 वोल्ट इसको मिलेगा, 0.3 वोल्ट इसको मिलेगा। अब किसी की भी एनर्जी निकालना चाहो निकाल सकते हो यार, समझ गए? 2 वोल्ट में 1.7 अगर ये ले लेगा तो बचा कितना 0.3, तो 0.3 जब बचा तो ये दोनों पैरेलल, तो दोनों पोटेंशियल सेम होगा। अब इसकी अगर एनर्जी निकालनी हो लेती तो क्या करते? V²/RT लगा देते। V कितना है 0.3 का स्क्वायर, R कितना है 2 है और टाइम कितना दिया था 1, कैलकुलेट हो गया कि नहीं? जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना, तो हम तो भाई आप ऐसे कुछ भी 1 2 3 4 ऐसा रख के कर रहे थे, जब भी आएगा मान लो बुक में दिया होगा या एग्जाम में आएगा तो कोई ऐसी कैलकुलेशन आएगी जिसको आप आसानी से कर सकते हो। इनकेस नहीं भी आती तो हमें करना तो आता है ना यार, नोट कर लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से, पैरेलल का करना जानना है, 2-3 ठो बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी है। जब अपने से बनाने लगोगे ना यार प्रॉब्लम कुछ ऐसा ना, तो तुम्हें कमांड भी आएगी, तुम्हें महसूस भी होगा, हम जब कर लेते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। मान लो 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम 2 ओम, सीधा सा क्वेश्चन, एनर्जी बता दीजिए किसमें निकालना, जिसका मन कर वही निकाल। मान लो 3 ओम में एनर्जी बता दिए, 3 ओम में कब? जब टाइम 1 सेकेंड दिया हो। तो सीधी सी बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल पोटेंशियल सेम, इसका पोटेंशियल भी 12 वोल्ट, इसका पोटेंशियल भी 12 वोल्ट, इसका पोटेंशियल भी 12 वोल्ट। क्या करना है? एनर्जी फॉर्मूला हमको वोल्ट में पता है, पोटेंशियल में पता है। एनर्जी = क्या? V²/RT। V की वैल्यू कितनी दी है? ध्यान से देखो, पैरेलल है ना, पोटेंशियल तो सेम, तो V की वैल्यू 12 स्क्वायर हो गया। रेजिस्टेंस कितना दिया है 3 और समय कितना दिया 1। ये आ गई कि नहीं एनर्जी? सरल है ना भाई, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको आईटी कराते हैं, ठीक है, बहुत पहले आया था, ध्यान से देखिए। बना लीजिएगा, जल्दी जल्दी बना लीजिए। ये पहला केस दिया था, बुक उठाएंगे, इसका सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर आईटी का लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 2008 या 9 की बात है, तभी आया था क्या।
कराते कराते क्वेश्चन याद है, वो ईयर तो मुझे फिलहाल नहीं याद है। 111 सबका 1 ये दिया था। ये दूसरा केस था। एक और था केस, वन 3 वोल्ट। कुछ ऑप्शन दिया था, पावर के टर्म में ऑप्शन दिया था, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। दूसरा ऑप्शन दिया था P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। सी ऑप्शन दिया था P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। और चौथा जो ऑप्शन था P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P1। ठीक, अब देख लेते हैं भाई, तीनों क्वेश्चन में पोटेंशियल देखो सेम है, तीनों क्वेश्चन में पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अब तुम ये बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या पता है, V²/R पता है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तीनों पोटेंशियल क्या है, सेम है भाई, टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है तो एनर्जी बन जाती है। अब तीनों पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है पोटेंशियल, ध्यान से देखिए, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, उसकी पावर सबसे ज़्यादा। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम, उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। आइए निकालते हैं इक्विवेलेंट। अब देखो 1 × 1 1 × 1 व्हीट स्टोन बनेगा, बीच वाला मिटा दो, मिट जाएगा ना। अब देखो ये 1, अब देखो इतना तो करना जानना पड़ेगा भाई। 1 × 1 सीरीज में 1 × 1 सीरीज में 2 हो गया, और 2 जब पैरेलल में होते हैं तो कितना आ जाएगा, निकालने बैठोगे तो 1 पाओगे। 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 2 किस में हो गया, पैरेलल में, 1 हो जाएगा। और 1 और ये 1 वाला ये भी पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस कितना पाओगे, 1/2 ना हो तो इत्मीनान से बैठ के बनाना। ठीक, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 किस में, पैरेलल में 1 आएगा, और ये 1 और ये 1 सीरीज में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। दिमाग में बिल्कुल ठूस लो, क्या जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी। इनवर्सली दिख रहा है, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, तो पावर सबसे कम इसी की होगी, होगी कि नहीं होगी। तो सबसे कम पावर अगर होगी, अगर हम यहाँ देखें तो सबसे कम पावर P3 की होगी, और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, 1/2 दूसरे केस का, तो सबसे ज़्यादा पावर उसकी होगी, तो P2 सबसे बड़ा होगा। बीच में कौन फंसा, P1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं। तो P2 P1 P3, P2 सबसे बड़ा, फिर P1 फिर P3, सी ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं बल्ब को समझते हैं। ठीक, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है और अपने बोर्ड में भी आ जाता है। ठीक है, कौन सा बल्ब तेज जलेगा, देखो माइंडसेट ऐसे करो, कौन सा बल्ब तेज जलेगा। घर में कभी आपने देखा होगा, जो बल्ब एक समय इतना चमक रहा होता है, कभी कदार लाइट के फ्लक्चुएशन की वजह से वो भी फ्लक्चुएट करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। या ऐसे समझो, आम तौर की भाषा में समझो, आप क्या कहते हो, मम्मी वोल्टेज बहुत कम आ रहा है इसलिए बल्ब धीरे जल रहा है, तो यही तो लगाना है। वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब बल्ब धीरे जल रहा था, ऐसा हो रहा था। वोल्टेज बल्ब को कम दे रहे थे तो वो धीरे जल रहा था। आई समझते हैं। जैसे हम बच्चों बात करें, पढ़ाई तो पूरी इंडिया ही में कर रहे हैं, कहीं बाहर तो कर नहीं। इंडिया में बेसिकली किस पे वर्किंग होती है, 220 वोल्ट पे, ऐसा होता है। ठीक, अब देखिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे बल्ब का ही केस ले रहे, पहले 10 रुपये का बल्ब आता था, देखा होगा, पीली पीली लाइट होती थी, ऐसे ही तो कहोगे। अब तो एलईडी का ज़माना आ गया। तो उसमें अगर आप देखें तो उस पर वो लिखा होता था 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट, ऐसा लिखा होता था। ठीक है, कोई भी सप्लाई दे देते हैं, एसी सोर्स दे सकते हैं, बैटरी दे सकते हैं, और ठीक, और बीच में फिलामेंट होता था, ऐसा होता था। इसका मतलब ये जो रेटेड होता था उस पर लिखा, सफ़ेद रंग से लिखा होता था। ये क्यों लिखा होता था, इसका कहने का मतलब क्या है, 100 वाट, 100 वाट का मतलब 100 जूल पर सेकेंड। कब, 220 वोल्ट। कहने का मतलब यह है कि इस बल्ब को जब 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो वो 100 जूल 1 सेकेंड में देगा, समझे। 100 वाट 220 का मतलब क्या हुआ भाई, 100 वाट का मतलब क्या हुआ, जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये कि अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे, 220 वोल्ट उसको दोगे, तो वो कितनी एनर्जी देगा आपको, 100 जूल एनर्जी देगा 1 सेकेंड में। यही अगर बल्ब अगर ऐसे रेटेड होता, ठीक,
मान लीजिए 50 वाट 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब है भाई? 50 वाट इसका मतलब 50 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो वो 50 जूल 1 सेकेंड में देगा, एनर्जी देगा। समझे इतना कि नहीं समझे? समझ गए, ठीक। अब देखो कौन सा तेज जलेगा कौन सा धीरे जलेगा, इस पे हम बात करते हैं। समझिए, इतना तो हमें पता है कि वोल्टेज अगर कम देंगे, वोल्टेज अगर कम देंगे तो धीरे जलेगा, इतना तो हमें पता है। चलो थोड़ा चेक करते हैं। जैसे सपोज करो एक बल्ब है हमारे पास, ये, ठीक है, यही बल्ब है, रेटेड रोटेड देख लो 100 वाट 220 वोल्ट ऐसा कुछ दिया है, सोर्स लगे होंगे, ठीक है। सेम बल्ब है, सेम बल्ब है 220 दे रहे, आधा दे के देख लें, ठीक है। इसको हम कितने की सप्लाई दे रहे हैं? 110 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक। सेम बल्ब है। अब जब सेम बल्ब है, देखो ध्यान से, रेटेड कितना है, हम अभी कितना दे रहे हैं? 220 दे रहे हैं, और बाद में कितना दे रहे हैं? 110। तो तुरंत कहोगे सर ये तो धीरे चलेगा। अरे धीरे चलेगा तो क्या क्या चीजें आएंगी ये देख लो, पहले समझ लो भाई। रेटेड तो इसमें भी लिखा रहेगा ना, 100 वाट 220 वोल्ट दे, हम 110 रहे हैं ना, बल्ब तो वही है, लिखा तो वही होगा। अब बल्ब के अंदर का जो ये तार है ये भी सेम ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएशन किसका? पोटेंशियल आपने चेंज किया है, पहले 220 दे रहे थे अब 110 दे रहे थे, है कि नहीं? चलो ठीक है, पोटेंशियल चेंज हुआ है तो भाई करंट भी क्या होगी? चेंज होगी, वो बात की बात है। चलो अब एक काम देखो, अगर हम देखें सबसे पहले हम इसकी पावर अगर निकालें कितना वो पावर जनरेट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस तो सेम है ना, तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पावर इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा? वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। वी कितना दिया? 220, और पावर कितना है? 100 वाट। इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा? 220 डिवाइडेड बाई, सॉल्व करिए कितना आएगा? तो 484 ओम आएगा। तो रेजिस्टेंस कितना है? 484। इसका मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस भी कितना होगा? 484 ओम होगा कि नहीं होगा? आइए देखते हैं, जरा पावर निकालते हैं कितना जनरेट करेगा। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई कितना होता है? आर। कितने की सप्लाई दे रहे हो? लिखा 220 है मगर दे तुम 110 ही करो, जो दे रहे हो वही से पावर उतनी पावर देगा कि नहीं देगा? 110। रेजिस्टेंस कितना है? 484। कुछ काटो उठो, इसको सॉल्व वॉल्व करो, 25 वाट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 जूल पर सेकेंड, है कि नहीं? वही बल्ब था, ठीक है, सेम बल्ब है, वोल्टेज कम देने की वजह से वो कितना एनर्जी, कितना पावर दे रहा है आपको? 25 जूल 1 सेकेंड में दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, और धीरे भी चल रहा है तो पावर कम जनरेट हो रही है। तो अगर हम देखें तो कौन सा ब्राइटनेस होगा? तो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों? पावर। याद रखिएगा, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पावर। जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक। अब चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सीरीज का कर लेते हैं, एक पैरेलल का कर लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाता है। देखो हमने 4 बल्ब खरीद के लाए, 4 बल्ब, सपोज कीजिए एक ही दुकान से 4 बल्ब खरीद के लाए। ऐसा कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन में से जोड़ दिया। 100 वाट जो मन करे, इसका कितना दे दें? मान लो 50 वाट का, मान लो 25 वाट का, मान लो 10 वाट का, और सप्लाई कितने की दे रहे हैं? 220 वोल्ट, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड कब देगा? जब आप इसको कितना दोगे? 220 वोल्ट। ये 50 वाट का है, कब देगा? जब आप इसको कितना दोगे? 220 वोल्ट। 25 वाट कब देगा? 220 वोल्ट। और 10 वाट कब देगा? जब आप इसको 220 वोल्ट दोगे।
क्या सबको 220 मिल रही है? उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम इतना दोगे तो हम इतना जलेंगे, जब तुम इतना दोगे तो हम इतना जलेंगे। मगर क्या हमने सबको 220 से कनेक्ट कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो क्या सबको 220 मिल जाएगा? सबको 220 मिलेगा तो जितना लिखा उतना जलेगा भी। अब देखो 220 है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सबका पोटेंशियल अलग हो जाएगा कि नहीं? इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, इसका पोटेंशियल V4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सबको 220 नहीं मिलेगा ना यहाँ पे। अब देखो, मगर एक चीज तो है, सब में करंट जो है वो तो सेम जाएगी, सब में करंट जो है सेम जाएगी। मेरा दिमाग ये काम करता है, ब्राइटनेस ज्यादा पावर ज्यादा, सर बताएं ब्राइटनेस जिसकी ज्यादा हो जिसकी पावर ज्यादा। आई चेक करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू, तुम्हें एक फॉर्मूला पता है I स्क्वायर R का, सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली यही लगाना। करंट कांस्टेंट, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इतना हमारा माइंडसेट हो गया। अब चलो रेजिस्टेंस R1 की निकालें, R1 की। तो क्या होता है पावर, ऐसे देखो रिदम में याद आता है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना? V स्क्वायर बाई P। तो अगर हम R1 निकालें, ध्यान से देखें, सबको ऐसे लिस्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, इधर कर लेते हैं। अगर हम R1 निकालें तो R1 V स्क्वायर बाई P, कितना पोटेंशियल जो रेटेड है उसी से तो रेजिस्टेंस निकलेगा, 220 वोल्ट, और पावर कितनी है? 100। सही। R2 अगर निकालें 220 वोल्ट, पावर कितनी है? 50। R3 निकालो 220 वोल्ट, पावर कितनी है? 25। R4 निकालें 220 वोल्ट, पावर कितनी है? 10। या तो पूरा कैलकुलेट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो तो बता सकते हो सीधी, जिसका रेजिस्टेंस उसका पावर ज़्यादा, इतना दिमाग में रखो। तो देखो जिसका डिनोमिनेट, देखो 220 सब में कॉमन, जिसका डिनोमिनेटर पार्ट छोटा होगा उसका न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होगा, इतना जानते हो। तो देखो 10 सबसे छोटा, इसका मतलब R4 सबसे बड़ा होगा। 100 सबसे बड़ा है, इसका मतलब R1 सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? R4 बड़ा हुआ, फिर देखो तो R3 आएगा, फिर देखो तो R2 आएगा, फिर देखो तो R1 आएगा। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसका मतलब P4 का पावर ज़्यादा, P3 का, फिर P2 का, फिर P1 का। ब्राइटनेस देखते तो B4 सबसे ज़्यादा तेज, फिर उसके बाद B3 जलता, फिर उसके बाद B2 जलता, फिर कौन जलता? B1 जलता। समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा। तो सबसे तेज अगर देखें, ध्यान से देखें, सबसे ज़्यादा उजाला कौन दे रहा होगा? तो B4 दे रहा होगा, अंतिम वाला। ठीक, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे देख लेते, समझ गए होगी। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते, यही 4 बल्ब को हम पैरेलल में लगा लेते हैं। कितना था? 100 वाट, 220 वोल्ट। इसको कितना लिए थे बच्चों? 50 वाट, 220 वोल्ट। इसको कितना लिए थे? 25 वाट, 220। ये रेटेड लिखा होता है, ये इस पर हम कुछ नहीं, ये रेटेड दिया, इससे रेजिस्टेंस पता चल सकता है। इसका कितना लिए थे हम लोग? 10 वाट का था ना, कब? जब 220 वोल्ट। सॉरी, कनेक्ट किससे कर देते हैं? 220 से। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब 220 से जोड़ना है, सब पैरेलल, सबको 220 मिलेगा यहाँ पे, सबको 220, जितना रेटेड दिए सबको। इसका मतलब वो 100 वाट की एनर्जी देगा, ये 50 की देगा, ये 25 की देगा, ये 110। भाई भूख 220 की थी, सबको मिल रहा है, पैरेलल है, पोटेंशियल सेम। आइए देखते हैं। तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। इतना माइंड सेट है कि पावर जिसकी ज़्यादा, ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा। पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस हो गया। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे कंडीशन बन गई कि उसकी पावर क्या होगी? कम होगी। समझ गए? तो अगर हम बात करें तो इसमें तो उल्टा बिल्कुल हो गया, इसमें उल्टा हो गया। अब रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका था? भाई हमने जब R1 निकाले थे तो V स्क्वायर बाई कितना था? P था। V कितना था? 220 स्क्वायर, और P कितना है? 100। R2 अगर निकाले थे कितना? 220 का स्क्वायर और कितना? 50। और R3 अगर निकाले तो 220, 25, और R4 अगर निकाले तो 220 कितना? 10।
रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा भाई, याद रखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा जिसका उसकी पावर कम, उसकी ब्राइटनेस भी कम, ठीक, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। रेजिस्टेंस देखो ये 10 दिया है, सब में 220 कॉमन है, ये 10 दिया है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, इतना ध्यान रखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। मतलब R4 बड़ा है, फिर कौन आ रहा था, R3 आ रहा था, फिर कौन आ रहा था, R2 आ रहा था, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा। हो गया। तो अब यहाँ पे उल्टा चल रहा है, तो अब उल्टा जब चल रहा है तो यहाँ पे P4 हो जाएगा, ठीक, ऐसे कर लो। यहाँ पे क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो ध्यान से करना, एक्साइटमेंट में कभी कदार गलत भी लिख दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अगर हम चलें तो P4, P3, P2, P1, बस क्या कर दें, उल्टा ला। तो सबसे ज़्यादा पावर अगर ध्यान से देखें तो किसकी होगी, P1 की, ऊपर वाले की। सबसे तेज कौन चल रहा होगा, ऊपर वाला, होगा कि नहीं, B1, B2, B3 और B4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मज़ा आया, नोट कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया कौन सा ब्राइटनेस होगा, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, बिल्कुल दिमाग में आ गया सर, अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया, पावर, एनर्जी और बल्ब का केस। जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब हम लोग मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।